हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 16 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to study about heating effect of electric current. So let's start to study this topic. It is a matter of common experience that on passing electric current through the filament of an electric bulb, it gets heated and glows brightly. Similarly, on passing current through an electric heater, the coil of the heater becomes red hot. Do you know why? It is because in an electric circuit, electrical energy is converted into heat energy. This effect is known as thermal effect of electric current or Joule's heating. तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब इलेक्ट्रिक पास होता है करंट किसी भी फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के किसी भी फिलामेंट से तो ये हीट हो जाता है और ये जलने लगता है। जब इसमें करंट पास होता है इलेक्ट्रिक हीटर से या फिर जो कॉइल है हीटर का वो भी रेड हॉट हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, इस इफेक्ट को हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। Consider a conductor XY of resistance R. Let current I is passed 40 seconds through the conductor on applying a potential difference V across the ends X and Y. If the charge Q is to be transferred from point X to Y, the work is done in moving the charge Q across the ends of the conductor. Work done in transferring the charge Q. तो आपको एक कंडक्टर जिसका मान लेते रेसिस्टेंस एक्स वाई हो, कंडक्टर एक्स में और रेजिस्टेंस आर हो, जो करंट है उसमें आई पास हो रहा है 30 सेकेंड्स के लिए एक कंडक्टर से, उस पर हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी को अप्लाई किया। एंड्स उसका एक्स है और वाई है। उसका जो चार्ज अगर क्यू है जिसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे पॉइंट एक्स टू वाई, तो जिसमें वर्क डन हो रहा है मूविंग चार्ज क्यू उसके एंड में कंडक्टर के, तो जो वर्क डन हो रहा है चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है क्यू को, डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस which is represented by capital P into charge Q is equals to VIT according to Ohm's law. V equal to IR, therefore W equal to IR into IT और W equal to I square RT। तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ को ही यहाँ पे उसके बेस पे इस इक्वेशन को निकालेंगे। Here the work done in moving the electric energy charge across a resistance appears in the form of heat. Therefore, the heat produced in the conductor is H equal to IR square RT. तो यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव कर रहा है एक रेजिस्टेंस के पास, तो ये फॉर्म हीट के फॉर्म में हम लोग को अपियर होगा, इसलिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो किसके इक्वल होगा आई स्क्वायर आर टी। Hence, the amount of heat produced in a conductor on passing the current I is directly proportional to the square of the current I square, the resistance of the conductor R, and the time for which the current flows through the conductor. यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में करंट इसमें जो आई प्रोड्यूस हो रहा है पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। रेसिस्टेंस है कंडक्टर का और टाइम जिसमें करंट फ्लोज हो रहा है वो कंडक्टर के थ्रू हो रहा है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। 4.18 जूल इक्वल टू 1 सीएल। तो इसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं और ऐसा यूनिट है हीट का जूल और 4.18 जूल में 1 सीएल होता है। इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which electric energy is consumed or dissipated is termed as electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग या तो कंज्यूम करते हैं फिर डिसिपेट करते हैं, जिस रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, देयरफॉर P इक्वल टू VI और IR into I is equals to IR square is equals to V upon R square is equals to V square R. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। दस फ्रॉम P इक्वल टू VI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, दैट इज 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड और वॉट है
P का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिए है वो V इंटू आई है, जो कि यूनिट है पावर का वॉट से। 1 watt equal to 1 volt होता है into 1 ampere. Hence, electric power consumed in a circuit or a device is 1 watt if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it. तो जो इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों ने कंज्यूम किया है सर्किट में या फिर डिवाइस पे जिसका वैल्यू 1 वॉट था, अगर इसका करंट 1 एम्पियर है जो कि इससे फ्लो हो रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का वो उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। सिंस watt is a very small unit of power, the bigger unit kilowatt, megawatt are actually used in practice. वॉट यूनिट का सबसे छोटा पावर है, बिगर यूनिट है किलोवाट और मेगावाट जिसे हम लोग यूज करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 to the power 6 watt and 1 gigawatt equal to 10 to the power 9 watt. For electric power, another bigger unit horsepower is also used. तो इलेक्ट्रिक पावर का एक और बड़ा यूनिट यूज करते हैं जिसे हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। 1 horsepower इक्वल टू 746 watt. Since electrical energy consumed by an electrical appliance is equal to the product of power and the time for which it is used, the SI unit for the consumption of electric energy is joule, but it is very small from practical point of view. Therefore, the electrical energy spent in the electric circuit is generally expressed in watt hour and kilowatt hour. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसा यूनिट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल है, लेकिन ये बहुत स्मॉल है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र में। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग स्पेंड करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट वो जनरली एक्सप्रेस हम लोग करते हैं वॉट आवर और किलोवाट आवर में। 1 watt hour is the amount of electric energy which is consumed in 1 hour in an electric circuit when the electric power in the circuit is 1 watt. तो जो 1 watt hour है वो अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं 1 hour में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब उसका इलेक्ट्रिक पावर सर्किट में 1 watt हो। 1 kilowatt hour is the amount of electric energy consumed when 1 kilowatt power is used for 1 hour in an electric circuit. और 1 kilowatt hour भी amount of electric energy जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं 1 kilowatt power 1 घंटे में इलेक्ट्रिक सर्किट से। 1 kilowatt hour इक्वल टू 1 kilowatt into 1 hour और 1 kilowatt इक्वल टू हाउ मेनी वॉट 1000 watt और 1 hour is equals to how many second 3600 second. So 1000 joule per second into 3600 second is equals to 36 into 10 to the power 5 joule or 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. To calculate the cost of electrical energy, special unit kilowatt hour is used, which is also known as Board of Trade (BOT) or BOT unit or simply a unit of electricity. Therefore, the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट को यूज करते हैं वो है किलोवाट आवर, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड या फिर वॉट भी बोलते हैं। ये सिंपली एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं और ये है किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। There is a long list of household appliances based on thermal effect of electric current. Example: electric iron, electric kettle, electric immersion rod heater, electric geyser cooking range, electric oven, electric toaster, electric stove, room heater, etc. तो हमारे हाउसहोल्ड अप्लायंस में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है। इसका लिस्ट बहुत ही लंबा है, जैसे हम लोग जो भी यूज करते हैं अप्लायंसेस वो थर्मल पावर इफेक्ट पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक इमर्जन रॉड हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक स्टोव, रूम हीटर एक्सेट्रा। ये जितने भी अप्लायंसेस है वो सब थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड है। Beside appliances, heating effect of electric current is also used in electric fuse, electric welding, and electric arc. In all these appliances, potential difference is applied across a conductor. The free electrons inside the conductor get accelerated, and during the course of their motion, electrons collide with other electrons and atoms. Ions of the material of the conductor on their way and transfer their energy to them. The electrons move with constant drift velocity and do not gain kinetic energy. But due to collision with free electrons, the atoms or ions begin to vibrate with increased amplitude. In other words, the average kinetic energy of vibrations of the atoms of conductor increases with
results in increase in temperature of the conductor. That is, the heat is produced in the conductor. Thus, on applying potential difference, loss in potential energy of the electrons appears in the form of increase of average kinetic energy of the atoms of the conductor, which finally appears as heat energy in the conductor. तो इन अप्लायंसेस के अलावा और भी अदर अप्लायंस है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्ट। ये जितने भी अप्लायंसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड होते हैं कंडक्टर पे। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो एक्सेलरेट होते हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे पर कोलाइड करता है अदर इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर एटम्स के साथ या फिर आयंस के उस मटेरियल के आयन के साथ, जो कंडक्टर अपने ट्रांसफर करता है एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और ये काइनेटिक एनर्जी को गेन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो कॉलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या एटम्स या आयंस का, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं जिसमें इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है। अगर अदर वर्ड में से हम लोग समझे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेशन का किसी भी एटम का कंडक्टर इसमें इंक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर उस कंडक्टर का, और हीट जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में उसे भी हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का लॉस हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपेयर करने में, इसमें इंक्रीज हो रहा है हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी एटम्स के कंडक्टर के एटम्स का, जो कि फाइनली अपेयर होता है हीट एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक टेस्टर, it is used to indicate presence of electricity AC or DC in a circuit. It is like a screwdriver. This screwdriver has a handle which can hold easily. It has a neon indicator bulb. The screw end of the tester is just touched with the chassis of the appliance like electric iron, and the finger is kept on the clip of the tester to provide earth. If the neon bulb glows up with reddish light, it shows that current is passing through the chassis and it would give a shock. Therefore, it is essential to switch off the mains immediately. If the light does not glow, it indicates that there is no leakage of current. If you put a tester in an electric circuit and if the neon bulb does not glow, it indicates that there is no power in the electric circuit. It is a must tool for electrical, automotive, electronic appliances repairs. इलेक्ट्रिक टेस्टर को हम लोग यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस है या नहीं। वो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो एक सर्किट में। ये एक स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसके पास एक हैंडल होता है जिसे हम लोग इजीली होल्ड करते हैं। इसके अंदर एक नियॉन इंडिकेटर बल्ब होता है और जो स्क्रू का एंड होता है टेस्टर का उसे हम लोग टच करते हैं किसी भी अप्लायंस में टेस्ट करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया जिसपे हम लोग फिंगर को कैप्ट करते रखते हैं अपना, उससे जो टेस्टर है उसका क्लिप को हम लोग अर्थ प्रोवाइड करते हैं। अगर जब नियॉन बल्ब ग्लोज अप हो गया मीन्स जल गया रेडिश लाइट के साथ, तो दिखलाएगा वो क्या कि वो उसमें करंट पास हो रहा है उस चेसिस से। अगर ये मतलब नियॉन बल्ब जल गया तो इसमें हम लोग को शॉक भी प्रोवाइड हम लोग को मिल सकता है। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग मेंस के स्विच को तुरंत ऑफ कर दें। अगर लाइट ग्लो नहीं करेगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कोई भी करंट का लीकेज नहीं हो रहा है। अगर आप टेस्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डालते हो और नियॉन जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे कोई भी पावर नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट में। और एक बहुत ही ज़रूरी टूल्स होता है इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस रिपेयरर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को रिपेयर करते हैं। Activity section point 4. You can do this simple activity with your friends to study thermal effect of electric current. Take two pieces of the element of electric heater, one of which has 10 turns and the other has 20 turns, to dry cells connecting wires. आप एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ जिसमें आप थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको दो पीस एलिमेंट इलेक्ट्रिक हीटर के लेना होगा जिसका एक 100 टर्न्स है और दूसरा 20 टर्न्स है, दो ड्राई सेल्स और कनेक्टिंग वायर्स। अटैच कनेक्टिंग वायर्स टू द फ्री एंड्स ऑफ 10 टर्न कॉइल परमानेंटली। आपको कनेक्टिंग वायर्स को फ्री एंड्स ऑफ 10 टर्न कॉइल परमानेंटली के साथ ज्वाइन करना होगा, अटैच करना होगा। Touch the free ends of the connecting wires to the two terminals of a dry cell, thus passing current through it. Detach the contacts after 10 seconds. Now touch the coil and fill it.
आपको क्या करना है कि जो फ्री एंड है उसको कनेक्ट करना है वायर से टू टर्मिनल्स ऑफ एडवाइसर के साथ। उसके बाद जब उसमें करंट पास होगा तो उसको फिर से उसके कॉन्टैक्ट को डिटैच करना है 10 सेकंड के बाद। उसके बाद उस कॉइल को फिल करना और टच करना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग करंट फॉर 20 सेकंड्स। अब नेक्स्ट में 20 सेकंड के लिए इसमें करंट पास करना है। Place two dry cells in contact, making cells battery and repeat the second step. अब आपको टू ड्राई सेल्स को कांटेक्ट में लाना है, इसमें सेल्स का फॉर्मेशन करना है बैटरी से और उसके बाद सेकंड स्टेप को फिर से रिपीट करना है। रिपीट स्टेप्स 2 3 4 विद 20 टर्न हीटर कॉइल एंड फिल इट। उसके बाद यही स्टेप को आप 2 3 4 के साथ 20 टर्न हीटर के कॉइल के साथ रिपीट करना और उसे फिल करना है। Discuss the observations with your friend. You will observe that on passing current through a conductor, it gets heated up. The coil is found to be heated when current is passed for a second. The coil is found to be hotter when greater voltage is applied across it. When same voltage is applied across bigger coil, less heat is produced in it. Thus, we conclude that current has a heating effect. That is, when current is passed through a conductor, it gets heated up. More heat is produced in a conductor when more potential difference is applied across it. Current is passed through it for more time. More current is passed through the same conductor. इस ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जब इसमें आप करंट पास कर रहे थे कंडक्टर के थ्रू तो ये हीटेड अप हो गया, मीन्स गर्म हो गया। जो कॉइल है वो भी हम लोग फाउंड किए कि वो हीट हो गया और जब से करंट पास हुआ कुछ सेकंड के लिए जो कॉइल है वो ज़्यादा हॉटर है जब उसमें हम लोगों ने ग्रेटर वोल्टेज को अप्लाई किया। और जब सेम वोल्टेज को अप्लाई किया बिगर से कॉइल्स के लिए तो ये लेस हीटेड है। तो हम लोग से क्या कंक्लूजन निकाले, जो करंट है उसके पास हीटिंग इफेक्ट है। दैट इज जब करंट पास हो रहा है कंडक्टर से तो ये गर्म हो जाएगा। जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में तो उसमें जो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और करंट जो पास हो रहा है वो ज़्यादा टाइम के लिए करना होगा और जो मोर करंट पास हो रहा है वो सेम कंडक्टर से हम लोग करवा रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 16.3। Do you know there are three types of large-scale electric power generating plants? Hydroelectric power plants, when potential energy of water stored in a dam is used for generating electricity. Example, Bhakra Nangal Hydroelectric Power Plant, Punjab. तो जो थ्री टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक पावर जैसे हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जब वाटर स्टोर करते हैं डैम में तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और एग्जांपल के लिए है भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि पंजाब में है। थर्मल पावर प्लांट where a fossil fuel is burned to produce steam which runs a turbine to convert mechanical energy into electrical energy. Example, Namrup Thermal Power Station, Assam. तो जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न करते हैं इससे हम लोग स्टीम का प्रोडक्शन करते हैं जो कि एक टरबाइन को रन करता है जिससे कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फॉर एग्जांपल नमरूप थर्मल पावर स्टेशन विच इज लोकेटेड इन आसम। Atomic power plant, where nuclear energy is obtained from a fissionable material like uranium is used to run a turbine. Example, Narora Atomic Power Station, Uttar Pradesh. तो जो एटॉमिक पावर प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग ऑब्टेन करते हैं फिजनेबल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम को यूज करके जो कि टरबाइन को रन करता है। एंड फॉर एग्जांपल इट इज लोकेटेड इन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। In India, all the major plants produce AC alternating current at 50 Hz, 11,000 volts or more. This power can be further stepped up to higher voltage using transformers and hence can be transmitted to long distances without much loss of power. तो इंडिया में जो मेजर प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिव करंट 50 हर्ट्ज पे और 11,000 वोल्ट्स और इससे ज़्यादा का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो पावर है उसे हम लोग फर्दर हायर वोल्टेज के साथ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से। हम लोग ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। इट मीन्स जब हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से तो इसमें ज़्यादा पावर का लॉस नहीं होता है। Alternating current means that electric current is alternating directions in a repetitive pattern. तो जो हमारा जो अल्टरनेटिव करंट है इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अल्टरनेटिव डायरेक्शंस पे जाएगा रिपीटेटिव पैटर्न पे। AC is created by generators in power plants and other sources. This AC current is delivered to our homes and business by the power lines we see everywhere. तो जो AC है वो क्रिएट होता है जनरेटर्स के द्वारा पावर प्लांट्स में और अदर सोर्सेज की हेल्प से। और ये जो AC करंट है वो डिलीवर्ड होता है हमारे होम्स तक, हमारे बिजनेस ऑफिस तक
और ये सारे चीज होते हैं पावर लाइन्स के द्वारा जो हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। Example 16.5, find the resistance of the filament of 100 watt to 50 volt electric bulb। तो आपको रेसिस्टेंस निकालना है एक फिलामेंट जिसका 100 वॉट है और उसका जो वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का 20 टू 50 वोल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो R इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी होगा, तो हम लोग 250 इंटू 250 अपॉन 100 करेंगे। हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा हमारा आंसर 625 ओम। Calculate the energy consumed in a 2 kilowatt electric heater in 2 hours. Express the result in joules। अब आपको क्या करना है कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर में 2 घंटे में, तो उसके आपको रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है जूल्स में। So we do know that Q equal to PT equal to 2 kilowatt into R equal to 4 kilowatt per hour is equals to 4 into 3.6 into 10 to the power 6 joule is equals to 14.4 into 10 to the power 6 joule. How much time will take a 2 kilowatt immersion rod to raise the temperature of 1 liter of water from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius? तो कितना टाइम लगेगा 2 किलोवाट इमर्जन रॉड को 1 लीटर वाटर के टेम्परेचर को राइज करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो Q इक्वल टू पी टी, Q इक्वल टू एम सी थीटा और एम सी थीटा इक्वल टू पी टी। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 kg। हम लोग का जो 1 लीटर का जो वाटर है उसका मास कितना है 1 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C इक्वल टू 4.18 इंटू 10 पावर जूल पर kg or degree per Celsius. Rise in temperature of water at theta equal to 60 minus theta equal to 30 degree Celsius. P equal to 2 kilowatt equal to 2 kilowatt. Substituting in equation first we get. तो इसका जो इक्वेशन है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम लोग का जो आंसर आएगा इसमें 62.7 सेकेंड आएगा। तो इतना टाइम हम लोग को लगेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस जो 1 लीटर वाटर है उसको हम लोग वैल्यू को 60 डिग्री सेल्सियस से रीच कर रहे हैं। हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय अ 2 HP मोटर इन 10 आवर्स। तो कितने किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी हम लोग कंज्यूम करेंगे 2 हॉर्स पावर मोटर को 10 घंटा तक जब हम लोग इसे रन करेंगे। तो पावर इक्वल टू 2 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 746 वॉट। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हॉर्स पावर है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो 2 हॉर्स पावर इक्वल टू 2 इंटू 746 वाट इज इक्वल्स टू 1.492 किलोवाट हो गया। Q इक्वल टू PT इंटू 1.492 किलोवाट इंटू 10 आवर इज इक्वल्स टू 14.92 किलोवाट पर आवर। Next example, section point 9. A potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 1000 ohm. Calculate the heat energy produced in the resistance in 10 seconds. अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस एक 250 वोल्ट जो कि अप्लाई कर रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस 1000 ओम पे, तो उसके हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उस रेजिस्टेंस में 10 सेकंड के से कैलकुलेट करना है। गिवन वोल्ट इक्वल टू 250 वोल्ट एंड आर इक्वल टू 1000 वोल्ट, t इक्वल टू 10 सेकंड, q इक्वल टू v square t upon r is equals to 250 into 250 into 10 upon 1000 is equals to 625 joule. Compute the heat generated by transferring 96 kc of charge in 1 hour through a potential difference of 50 watt. तो आपको इसमें हीट जनरेटेड जो भी हो रहा है हीट का जनरेशन जब हम लोग ट्रांसफर करें 96 kc ऑफ चार्ज को 1 घंटे में, पोटेंशियल डिफरेंस उसका 50 वोल्ट है, तो उसको आपको कंप्यूट करना है। तो वोल्ट हमारा 50 वोल्ट दिया हुआ है, टाइम 1 आवर है एंड क्यू हमारा 96,000 कॉलम है, and we know the formula of work done is equals to Q into V. So here 96,000 C into 50 volt or W equal to 480,000 joule is equals to 4.8 into 10 to the power 6 joule is equals to what? 4.8 mJ. An electric current of resistance 25 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 1 minute. एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है जो कि करंट को 5 एम्पियर वो ले रहा है, तो इसके आप इसमें जो भी हीट डेवलप हो रहा है 1 मिनट में उसे कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल टू रेजिस्टेंस 25 ओम है, I हमारा 5 एम्पियर है एंड टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हीट डेवलप्ड is equals to I square into RT. तो 5 एम्पियर स्क्वायर into 25 ओम into 60 सेकेंड, तो 37,500 joule is equals to 3.75 into 10 to the power 4 joule. So now based on your understanding, try to solve in text question 16.4. Do you know symbols used
इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में यूज किया जाता है। First symbol represents the single electric cell. Second one is representing a battery. Third, an open plug key of switch. And fourth, a closed plug key or switch. जो ओपन प्लग की स्विच है उसमें डॉट नहीं दिया हुआ है, बट जो क्लॉज प्लग की और स्विच उसमें डॉट दिया हुआ है। वायर्स ज्वाइंट्स एंड वायर्स क्रॉस्ड, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अ रेसिस्टर। ये जितने भी इलेक्ट्रिक सिंबल्स सब दिए हुए से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। अ रियोस्टैट, रेसिस्टर में और रियोस्टैट में डिफरेंस है। रियोस्टैट में एरो बनाया हुआ बट रेसिस्टर में एरो नहीं बनाया हुआ। एन एमीमीटर, अ गैल्वेनोमीटर, अ वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ आयरन कोर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में लाइनिंग नहीं किया हुआ है। ट्रांसफार्मर, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इंडक्टर, टैपिंग की। इलेक्ट्रिक फ्यूज का दो सिंबल है यहाँ पे, कैपेसिटर, AC supply and reversing key. These all symbols represent electric circuit diagram. वेल, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे इंटेक्स क्वेश्चन टर्म एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें। यहाँ से टर्मिनल एक्सरसाइज शुरू है। और ये रहा आंसर। थैंक यू एवरीवन।